ये बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। बलूचिस्तान जो 2006 तक बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों, पंजाबियों, हज़ारा, सराइकियों और मुहाजिरों की मुश्तरका मीरास था, पिछले 5 साल में बहुत बदल चुका है। हर कोई दूसरे को शुबे से देखता है। इस अरसे में जहां बलूचिस्तान की वसी ज़मीन आबादकारों बिलखुसूस अहले पंजाब के लिए तंग हुई, वहीं इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक सैकड़ों मकामी माओं के नौजवान बेटे भी या तो लापता हो गए या फिर मस्कशुदा लाशों में तब्दील हो गए। लेकिन क्या रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का हाल आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के बासियों को मालूम है? ये जानने के लिए हमारा कैमरा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर घूमता रहा। बलूचिस्तान में बोले मैं कोई इल्म नहीं है, मेरे को नहीं जानते बलूचिस्तान के बारे में। इतना खास नहीं बस। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि बलूचिस्तान एक सूबा है पाकिस्तान का। वहाँ पे कुछ शहरों के नाम मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं। कोई 1-2 शहर जिनके नाम आते हो आपको? नहीं, मुझे नहीं जानता। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा, पख्तून भाई माशाल्लाह, उनके बगैर हमारा पाकिस्तान बिल्कुल अधूरा है। हम तो बलूचिस्तान में कौन कौन से लोग रहते हैं? बलूचिस्तान में हमारे मुख्तलिफ कल्चर को जो शो करवाने वाले लोग हैं, जिसमें पश्तो भी हैं, सराइकी भी लोग हैं, और इसके अलावा पख्तून हैं दूसरे जो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। उनसे खूब प्यार करना चाहिए, मोहब्बत बढ़ाई। ये बताइए कि इस वक्त वहाँ पर बड़ा एक मसला चल रहा है। वहाँ पर लोग जो हैं पंजाबियों से बहुत नाराज़ हैं और बड़ी वहाँ पे एक टेंशन फैली हुई। आपको मालूम है कुछ? जी बिल्कुल, इस तरह की तो बात नहीं होनी चाहिए। हमें सब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको मालूम है कि वहाँ पे हालात क्या हैं, टेंशन कितनी है? हाँ बिल्कुल, सुनने में आया, जिस तरह मीडिया वगैरह से पता चल रहा है। लेकिन जिस तरह इकबाल दर्श देते हैं। मुझे ये बताएं कि मीडिया में आप क्या देख रहे हैं? मीडिया में आपने क्या क्या देखा है? वहाँ पे क्या हो रहा है? अवाम में बस इंतशार की सी खबर फैल रही है जो मीडिया के ज़रिए हम देख रहे हैं कि पंजाबी वगैरह अच्छा सलूक नहीं कर रहे, पख्तून भाई कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की तो कोई सेंस नहीं। आप बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम आपको याद हैं? बलूचिस्तान के तो मेजॉरिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही सुनते हैं, कभी गए नहीं, तारीख में ही पढ़े हैं। कोई नाम तो याद होंगे ना आपको वहाँ के शहरों के? हाँ चंद हैं। एक बलूचिस्तान में 2-3 शहर हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि कभी गए नहीं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि वहाँ से काफ़ी जो सेटलर्स थे बलूचिस्तान में, वो वहाँ से माइग्रेट करके वापस पंजाब के इलाकों की तरफ चले गए? मालूम है कुछ आपको? मेरे इल्म में नहीं है। उधर हालात नहीं सही है, इस वजह से हम नहीं ज़्यादातर जाते। क्या मसला है, क्यों हालात ख़राब हो गए? बस ये इस चीज़ का नहीं कोई इल्म। कोई कह रहा है एजेंसियाँ कराती हैं, कोई कह रहा है उधर के लोग हैं जो ये कर रहे हैं हालात ख़राब। पिछले साल पंजाबियों को उधर उन्होंने ना उतार के मारा था, मैं उधर ही था कोयटा में। बस से उतार के शनाख्ती कार्ड देख के उन्होंने गोलियां मारी थी। तो ये बताएं, ये सारी बातें, ये तो आपको उस वक्त पता चला कि आप वहीं पे थे। अगर आप वहाँ पे ना होते तो ये बातें आपको पता चलती? हाँ नहीं, फिर तो नहीं पता। इधर टीवी में बताया था इधर इन्होंने। हाँ, फिर मैं जहाज़ के ज़रिए इधर आया था ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है जी? मैं लोरा लाई जा चुका हूँ, जोब जा चुका हूँ, कोयटा जा चुका हूँ। कब गए थे आप आखिरी दफ़ा? मैं पिछले साल भी गया था। अच्छा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी हालात बड़े ख़राब हुए हैं। वहाँ पे जो सेटलर्स और जो लोकल्स हैं उनके बीच में बड़ी में ये लॉर्ड्स की लड़ाई है और गवर्नमेंट की लड़ाई है। अवाम को और बेईमान बनाया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। लॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ की आवाम को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सब बातें आप तो चूँकि जाते रहते हैं, आते रहते हैं, आपके इल्म में क्या मीडिया इन चीज़ों को दिखा रहा है? मीडिया बिका हुआ है। मीडिया कुछ लोगों से, कुछ सियासतदानों से पैसा लेके, ख़ुसूसन पाकिस्तानी मीडिया हमारा, सॉरी फॉर आर्गूमेंट, वो बिका हुआ है। जी देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ अखबार। तो उनमें आपको कुछ नज़र नहीं आता वहाँ पे कि हालात, मतलब कुछ वो बताते हैं, मीडिया आपको बताता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, ये सलाब वगैरह का जो सुना था वही है। अच्छा जी। तो बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम याद हैं आपको? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। अच्छा, फिर भी कोई 1-2 तो नाम आपने सुने होंगे, बचपन में कोई किताबों में पढ़ा होगा आपने? नहीं, याद नहीं है मुझे। अच्छा, कोयटा? कोयटा हाँ सुना हुआ है। अच्छा, खुजदार? नहीं, ये नहीं। तुर्बत? तुर्बत सुना है। सिब्बी? सिब्बी भी सुना है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं बलूचिस्तान में? कुछ नाम, मतलब लोगों के बारे में, कोई कौमों के बारे में जानते हैं आप? हमारे मुसलमान ही हैं रहते, मुसलमान भाई हैं हमारे।
देखें, मैं इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं हूँ कि मैं आपको इतनी डिटेल में बता सकूँ। बस ये है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। क्या उसकी वजह ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। जब भी न्यूज़ चैनल्स में यही पता लगता है कि इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग अगवा हो गए, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। बस इस तरह की न्यूज़ जो है ना वही सुनने में आती हैं। यानी कि वैसे देखा जाए तो वहाँ जाते हुए इंसान डरता है कि यार वहाँ जाना नहीं चाहिए। इस तरह की सिचुएशन माइंड में आती है। मेरा ख्याल है बहुत कम, इसलिए कि हम तो बस सनसनीखेज़ किस्म की खबरें नशर करते हैं, इतने मर गए और इतना ये हुआ। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ की सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनके मुतालिक बहुत कम, मुझे तो कम से कम बहुत कम नज़र आया। आपको कैसा महसूस होता है जब आप पंजाब आते हैं और जब आप यहाँ पे आपको ये महसूस होता है कि यहाँ के अवाम वहाँ के अवाम के बारे में नहीं जानते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मायूसी होती है, दुख होता है, इसलिए कि हम एक दूसरे को अब न जानते हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है। क्या उम्र है आपकी इस वक्त? तकरीबन 70 साल। बलूचिस्तान आपका इतनी उम्र में कभी जाना हुआ? नहीं, हम कोई वहाँ के शहरों के बारे में कुछ आप कोई नाम वगैरह जानते हैं? ना, कभी गए ही नहीं, कभी ये ख्याल ही नहीं आया। मैंने इस बारे में कभी सर्च ही नहीं किया, मुझे इस बारे में। चलें, बलूचिस्तान के कुछ शहरों के नाम तो मालूम होंगे आपको? नहीं, ये भी नहीं। तो कभी आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा बलूचिस्तान के बारे में? पढ़ा है, लेकिन वो गवादर के बारे में पढ़ा है। अच्छा, हाँ। गवादर एक शहर आपको याद आ गया? जी, और कोई शहर? गवादर ही याद है क्योंकि वो मेन है। अच्छा अच्छा। तो गवादर कहाँ पे वाक़ है बलूचिस्तान में, किस जगह पे, कुछ मालूम है आपको? नहीं, गया ही नहीं मैं। अच्छा, बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा मालूम है आपको? नहीं, वो भी नहीं। कुछ इस तरह मालूमात है कि वो लोग कुछ एहसास महरूमियत के शिकार हैं, ये है। क्योंकि बात चीज़ ऐसे है कि उनको देना चाहिए लेकिन उनको वो नहीं मिला है, इसी वजह से उनके वो गुर्बत बढ़ा है, उनमें जो है ना वो तालीम की वहाँ पर कमी है, उनको मुलाजिमतें कम मिल रही हैं। तो रकबे के लिहाज से तो बहुत यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है। कि मतलब ये है कि मैं डेरा इस्माइल खान तक गया हूँ, मेरा भाई पढ़ता था वहाँ पे, और काफ़ी लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं वहाँ पे, मतलब इस तरीके से। जी, ये डेरा इस्माइल खान वैसे बलूचिस्तान में नहीं आता? आई डोंट नो अबाउट दैट। आप जी नेपाल में। अच्छा, आप भी नेपाल। जी जी। आपने पाकिस्तान जब से आई, आपने बलूचिस्तान के बारे में कुछ सुना? सुना तो है लेकिन गई नहीं हूँ वहाँ पे। क्या सुना है आपने? बस वो डिजर्ट एरिया टाइप है, वो ड्राई प्लेस, बस सीधा। नहीं जी, हम हरीपुर से आए। हरीपुर हज़ारा से? जी जी। अच्छा। सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम मालूम है आपको? आई डोंट नो। नहीं, मुझे तो नहीं पता, कभी न्यूज़ देखी नहीं। अच्छा, वहाँ के कुछ आपने पढ़ा तो होगा ना बचपन में अपनी किताबों में कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, शहर हैं, कुछ जानती है थोड़ा बहुत? वो उनसे पूछ ले। पाकिस्तान का हिस्सा जानते तो होंगे ही, तो ऑब्वियसली मालूमात, जब पाकिस्तान का एक हिस्सा है तो हम भी इसी पाकिस्तान में रहते, तो रिलेशन। अच्छा, बलूचिस्तान में कौन कौन से शहर हैं? आई डोंट नो। आप बस मुझे ये बता दें कि बलूचिस्तान के कितने शहरों के नाम मालूम है? कोई खास नहीं, मुझे हिस्ट्री के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना खास। लेकिन वो हिस्ट्री नहीं, वो तो हमारे मुल्क का एक सूबा है ना, वो तो हमारे लोग हैं। हिस्ट्री में ही आता है। अब वो हिस्ट्री बन गया हो। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन कौन सी कौमें रहती हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं, ये कुछ मालूम है आपको? नहीं, मुझे सिर्फ पंजाब के बारे में पता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं गया हूँ, मैं ताफ्तान भी गया हूँ, कोयटा भी गया हूँ, ये डेरा मुराद जमाली भी गया हूँ। मेरे अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे। अभी तक हैं? हाँ, अभी तक भी हैं, परेशान हैं, आ भी रहे हैं, कुछ वहाँ पे हैं। चूँकि वो आपके रिश्तेदार हैं इसलिए आपको इल्म है, अगर वो आपके रिश्तेदार ना होते तो आपको इल्म होता? नहीं, अगर ना होते तो फिर ना होता। मीडिया का भी इतना किरदार नहीं है बलूचिस्तान में। हाँ, ये बिल्कुल देखें, ये इतने उसके जो प्रेसिडेंट में जितने भी प्रोग्राम देखते हैं उसके में बलूचिस्तान के बारे में बिल्कुल जो है ना बेखबर हैं लोग पाकिस्तानी। इतना अच्छा से उसमें भी मीडिया को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उस वहाँ पे जो है ना मीडिया जाए, उनकी भी सुने, बलोचियों के भी, ताकि वो प्रेजेंट हों, प्रोग्राम लोगों तक पहुँचे और अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। तो ये तो एक बिल्कुल ही ऐसे जिस चीज़ को एक साइड पे बिल्कुल
फेंक दिया जाता है, इस तरह वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है हमारे लिए। तो ये इन तासुरात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया के बेपनाह फैलाव के बावजूद एक सूबे के लोग दूसरे सूबे के हालात के बारे में किस मयार की मालूमात रखते हैं। कहने को सब पाकिस्तानी हैं। शर्जील बलोच, BBC, लाहौर।